आखिरकार मनीषा को क्यों दिक्कत हुई रंजना से और आंटी ने साफ किया रंजना का रूम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयंस माइंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, आज मैंने आंटी का वीडियो देखा। कल दिखाई थी वीडियो, देखा था उसमें से थोड़ा सा क्लिप दिखाया था। रंजना के रूम का कूड़ा दिखाया था कल के क्लिप में। तो मनीषा का कहना था कि मेरा भी मम्मी कमरा साफ करो। आज फिर जब आंटी ने पूरा वीडियो बनाया, रंजना का कमरा साफ किया, तो मनीषा से पूछा कैसा लगा, तो बोली कि मुझे पहले आप मेरा भी कमरा साफ करो। तो इस तरीके से कुछ उसने ऐसा बोला। तो मैं मनीषा से पूछना चाहूँगी, आपके लिए तो आंटी ने बहुत कुछ किया। आपका पति यहाँ तक वो किया, तब भी आंटी कितने दिन तक तुम्हारे साथ वहाँ रही। और वहाँ भी अम्बाला में भी वो तुम्हारा काम करती थी, घर का साफ सफाई, गमले सही करना, कहीं कुछ करना कहीं कुछ करना। अगर आज आंटी ने कमरा साफ भी कर दिया तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। तुम्हारा भी कितनी बार की ही, अगर कर भी दिया तो रंजना भी तो करती है। आंटी का भी कमरा का बिस्तर उस्तर सब साफ सही करती थी, और तुम्हारे भी रूम का की है, और घर का भी झाड़ू पोछा। लेकिन हाँ, जैसे इस झाड़ू वाड़ू लगा दिए इस तरीके से शुरू में करती थी, और बेडशीट चेंज करती थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन हाँ, किया है रंजना ने, क्योंकि मैंने चीज़ें देखी है, रंजना ने सबके रूमों का किया है। लेकिन आज तक मैंने मनीषा को रंजना का रूम में कभी कुछ करते नहीं देखा। और रहेगी बात, आंटी जितना तुमको मानती हैं उतना वो रंजना को नहीं मानती, ये हकीकत है। शुरू में हाँ, रंजना जब आई थी तो उसको बहुत प्यार करती, लेकिन वो करती थी पहले रंजना को। लेकिन अब जो है रंजना को बहुत कम प्यार करती हैं जितना वो तुमको करती हैं। जितना वो रंजना को सुना देती हैं, वो बोल देती हैं, उतना वो तुमको नहीं बोलती हैं। ये चीज़ हमने भी देखा। और रह गई रंजना का रूम का सफाई करने का, तो रूम का बात, इनके वहाँ इनके दोनों बेटे हैं, जैसे आएंगे वैसे पहनेंगे कपड़े, इधर उधर फेंक देंगे, सामान इधर उधर डाल देते। कम से कम सामान जहाँ से उठा वहाँ रखना तो चाहिए। पहली बार इनके वहाँ क्या, रंजना है खाना भी बनाती है, वीडियो भी एडिट करना, उसको थंबनेल भी बनाना है, वीडियो डालना भी है, और भी सारे घर के काम होते हैं, प्रमोशन भी करना होता है उसको। तो वह जितना उसको टाइम मिलता है उतना वो करती है। और प्लस उसके कमरा थोड़ा सा सचिन से छोटा है, और थोड़ा सा ये है कि रंजना का कमरा का जो बेड है वो बहुत ज़्यादा हैवी चौड़ा है। ड्रेसिंग टेबल उसकी चौड़ी है, और उसकी अलमारी भी बड़ी है, और उसी में फिर क्या किया है, टेबल भी रखे हैं, फिर उसी में क्या किया है, साउंड और बहुत चीज़ें रख रखा है उसने। तो वो करे तो क्या करे। और रहेगी सफाई की बात, तो सच है ये कि आंटी कितना, इनकी दोनों बहुएं साफ सफाई नहीं करती हैं। जैसे आंटी करती हैं वैसे दोनों बहुएं करे तो कभी गुस्सा लड़ाई झगड़ा हो ही ना। क्योंकि रंजना है तो काम, खाना वाना में और सब चीज़ों में ध्यान ज़्यादा देती है। मनीषा है ज़्यादा इधर उधर टहलने में घूमने में ध्यान देती है। बात ये है। तो ये दोनों दोनों कमरे वमरे साफ सफाई में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। और रंजना गई है अपने मामा के वहाँ शादी में, लेकिन ये है रंजना जितना मनीषा बोल देती है उतना रंजना कभी नहीं बोलती है। ये चीज़ें हैं, जितना आंटी ने को बोला होगा उतना इस टाइम पे जो है मनीषा को नहीं बोला। जब से रंजना आई है। हाँ, पहले बोलती थी तो उधर से ये लोग भी करते भी थे, वैसे तो वो भी बोलती थी। लेकिन है कि मनीषा को लोग बोल रहे थे जब सारा काम हो गया तब आई है, तो उसमें यार मनीषा की कोई गलती नहीं थी। वो रंजना का कमरा साफ कर रही थी आंटी, तो उसमें मनीषा देर में आए चाहे कुछ भी हो, तो ये चीज़ नहीं। अगर घर की सफाई कर रही होती है आंटी और फिर मनीषा नहीं कराती तो उसमें हम लोग बोल सकते थे। ये रंजना का कमरा साफ, पहली बात और ये मनीषा से आंटी से करी थी कमरा साफ करने को। तो मेरा कहने का मतलब है, तुम लोगों को अपनी सास के कमरे साफ करना चाहिए, उल्टे ना कि सास से मेरे कहो कि मेरा कमरा साफ कर दो। यहाँ हम लोग अपनी सास का कमरा साफ, हाँ कभी कदा मेरी
सास जैसे हम वहाँ नहीं, मेरा कमरा पड़ा है थोड़ा सा गंदा उंदा होगा तो मेरी जेठानी साफ कर दी, पोछा अच्छा लगा देती थी। मेरी सास कभी करदा लगा दी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन केवल कमरा ही नहीं साफ करना चाहिए, आप दोनों को जो है पूरा घर साफ सफाई करना चाहिए, जैसे आंटी करती हैं। और दोस्तों मैं उधर बात कर रही हूँ दीपक की बीवी जो आई है, और उसके वंदना के टोए में सबके बारे में कल अमित गुस्से में चला गया था अपने घर, क्योंकि वो कह रहा होगा और सामान पैक कर लिया होगा, और किट्टू थोड़ा लेट और कुछ कह दी होगी या कुछ भी हुआ होगा तो वो गुस्सा के चला गया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो प्यार नहीं जितना अमित किट्टू की बातें सुन लेता है उतना किट्टू अमित की बातें नहीं सुनती है। किट्टू के मन में जो आता है वो बोलती जाती है, लेकिन अमित वैसा नहीं करता है। अमित ने बहुत कुछ किया है किट्टू के लिए। तो वह है कि भी गया होगा, चला भी गया, तो उसमें गलती तो इन तीनों बहनों की। ये सब इतना मुंह चलाती हैं, इतना यानी किसी को कुछ नहीं समझती हैं, चाहे पति हो चाहे कोई भी हो, सबको धड़ाधड़ जो मन में आता वो लोग बोलती जाती हैं। तो कुछ लेट उठ हो रहा होगा, कुछ इसने कह दिया होगा तो इसलिए वो चला गया होगा। नहीं तो मैं पहले देखती थी कि जरा सा रोती थी तो वो मनाता था अमित, कुछ भी करता था, इतना किट्टू रानी माला ही हरदम जपता रहता था, तो अच्छा भी लगता था। लेकिन इन लोगों को भी अपनी जबान पे जो है कंट्रोल करना चाहिए। कल वंदना दे दिया था कान के रिंग, यानी बाले टाइप के थे, तो उसमें से 3 दिखाया था, लेकिन उसने एक को नहीं बोला था कि ये मुझे पसंद है पसंद, लेकिन किट्टू ने बोल दिया था ये बाली टाइप की पसंद है, तो वंदना ने पहनाया था और अच्छी लग रही थी, तीनों चीज़ें अच्छी लग रही थी। और मैं तो बता दूँ कितने का होगा वो, 20,000, अगर इस टाइम अगर लिया होगा तो 20,000 के ऊपर ही होंगे ये जो वंदना ने लिया, क्योंकि मैं गई थी उस तरीके के ली थी, पहनी भी थी, पर मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने उनकी जगह पे ये लिया था। तो वो 20,000 के बजाय ऊपर ही होंगे, इतना मैं बता सकती हूँ। नहीं 20, 22, 25 इतने तक का होंगे वो कान के, क्योंकि बहुत महंगा सोना है। एक नाक की कील लेने जाना वो भी बहुत महंगी है। तो वंदना ने अच्छा दिया गिफ्ट। और किट्टू का भी रिंग जो होगी वो 15 के अंदर ही होगी किट्टू की रिंग। और क्योंकि मैं अभी जल्द ही गई थी तो मुझे पता है, और मैं भी यूपी की हूँ, लखनऊ में रहती हूँ, तो मुझे पता है कितने का क्या होगा, क्योंकि अभी मैं लेके आई थी अभी कुछ ही दिन हुए। और जो बंधन है उनका क्या कहते हैं पूनम का, उनका 10, तो अपनी अपनी औकात से सभी लोगों ने दिया, लेकिन थोड़ा सा किट्टू को थोड़ा सा वही अंगूठी को डायमंड देना चाहिए था, क्योंकि किट्टू को जितना ये लोग मानते हैं, जितना सबसे ज़्यादा किट्टू को मानते हैं, जितना किट्टू को देते हैं, किट्टू के बेटे को देते हैं, और किट्टू की जितना ये दीपक वीडियो बना रहा, हर चीज़ में हेल्प करना, तो थोड़ा किट्टू को थोड़ा सा भारी देना चाहिए था, चाहे कुछ भी देती थोड़ा हैवी देना चाहिए था। और जो 2 रिंग पहनी थी वो एक किट्टू की ही थी, वो ले लेगी, और जो एक थी एक दिया था उसने, और बाकी तीनों ने बिछिया। आज मुझे थोड़ा सा 200 याद आया, अभी मैंने वंदना का वीडियो देखा, उसमें पूनम जो थी आलता लगाई हुई थी। अरे चलिए मेकअप कर लेती है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आलता नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ें नहीं सही लगी। इससे शादी हो जाती तो ठीक था, और शादी भी नहीं हुई, आपने आलता लगा लिया, ये अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देख के। बाकी आपने किस कारण लगाया, कैसे लगाया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं देखती हूँ जिस औरत के हस्बैंड नहीं होते हैं वो लोग आलता नहीं लगाते हैं, बाकी तो सारा मेकअप मैंने देखा है कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हैं। और बाकी आप कुछ लोग होते हैं ना बिछिया पहन लेते हैं, कि क्योंकि एक पार्लर वाली थी वो बिछिया पहनी थी, उसके हस्बैंड नहीं थे, और कुछ लोग इसलिए भी सपना शायद पहनती थी, पहन लेती थी, क्योंकि अच्छा नहीं उसको लगता था कुछ इस तरीके से। तो देखिए बिछिया पहन लिया तो वो चलो ठीक है, लेकिन आलता नहीं क्योंकि एक रंग जो होता है ना वो सुहागल के लिए शुभ होता है, और रंग जो है
अच्छा नहीं होता है, हिंदुओं में अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बिछिया नहीं पहनते लेकिन रंग ज़रूर लगा लेते हैं। कुंवारे की बात अलग होती है, लेकिन हाँ इनके वहाँ ये मैंने चीज़ देखा, इनके वहाँ सभी लोग शादी में रंग लगाए थे, चाहे बच्चे हों चाहे आदमी हो, सब लोग रंग लगाए थे। हैं ये भी लोग भी यूपी के, हम भी यूपी के, लेकिन हम लोगों वहाँ जिसकी शादी होती है वही रंग लगाता है, बाकी और कोई जेंट्स नहीं लगाता। लेकिन क्या बच्चे वच्चे सब लोग रंग लगाए थे। हो सकता है इस वजह से पूनम ने लगाया हो सकता, बाकी हमें नहीं पता है। और क्यों आखिर लगाया था, क्योंकि मैंने कभी पूनम को नहीं देखा था, आज ही वीडियो में देखा। और कि मम्मी जो पढ़ाने जाती है स्कूल में, तो वो सरकारी टीचर नहीं, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, सरकारी टीचर नहीं, वो प्राइवेट स्कूल में से हिंदी मीडियम होता है ना गाँव में, तो वैसी स्कूल में नर्सरी के जी वाले 1-2 वाले बच्चों को पढ़ाने जाती होंगी, इतना मैं बता। और गाँव में आप लोगों को पता है कितनी सैलरी होगी, 1000, 2000, 2500, बस इससे ऊपर नहीं होती है गाँव में सैलरी। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी आज इनकी मम्मी गुस्सा रही थी पूनम के, वंदना पे, किट्टू पे, सब पे गुस्सा रही थी कि नहीं, सच में सबके सब बैठी रहती है, खाना तक नहीं रहे, इतने लोग हो, तुम्हारी अकेली भाभी बना रही खाना, हेल्प करवाना चाहिए, बनवाना चाहिए। तो उसी चीज़ पे वो गुस्सा रही थी। ऐसे हम कहते हैं चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, जो गलत हो उसको तुरंत डांटना चाहिए। और ये नहीं कि एक रह गया। हाँ याद आ गया, जो वंदना की मम्मी जो उस दिन रो रही थी, तो जैसे लोग कहें कि मम्मी रोने लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ, तो भाई कोमल की भी तो मम्मी होंगी ना, उनकी बेटी को तकलीफ़ हो रही होगी तो वो क्या रोती नहीं होंगी, वो भी तो एक माँ है। और कोमल भी तो एक अपनी बच्ची की माँ ही तो है, उसको तकलीफ़ नहीं होती है, चाहे माँ हो चाहे कोई भी, सबको तकलीफ़ होती है। और आज दीपक की सास ने फ़ोन किया था, यानी बात कर रही थी उसकी वाइफ, तो वही वो बोल रही थी दीपक की सास की कुछ भी गलती हो जाए माफ़ कर देना। और अपनी बेटी से कही थी कोई कुछ भी सुनाए तो सुन लेना। वो इसीलिए कि क्योंकि वो लोग वीडियो देख रहे होंगे कि एक बहू कोमल है वहाँ, वो हो गई, वो इतना परेशान है, उसके साथ ऐसा हुआ, कमरा नहीं मिला, ये सब चीज़ें, तो वो भी सब लोग देख रहे होंगे, तो वही उन्होंने हो सकता इसीलिए उन्होंने बोला, देखा होगा, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जैसे जो नंदे हैं भाई इतनी सब तेज हैं, जो मन आ रहा वो बोल रहा। वो क्या कह रही वंदना कल कि चावल नहीं लाए टब में, दीपक की वाइफ से, बर्थडे केक खा रहा था लड्डू की, मीठी कितनी बनवाई हो तुम्हें, जिसे लग रहा संजना ही बनवा रही है। अरे वो अपने में भी उसके घर वाले ने बनवाया होगा, और घर वाले भी बनवाए होंगे, तो घर वाले के उसमें कुछ थोड़ा निकलता, तो हलवाई लोग बनाते हैं। नहीं जो मन में आ रहा वो लोग, ये लोग सोशल मीडिया पे भक्क से बोल देते हैं, सोचते वोचते कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और अपनी राय ज़रूर कमेंट में दें। कह रहा था मैं जाऊँगा वहाँ, दिल्ली जाने वाला हूँ, तो कह रही थी वंदना की यहीं शादी तक करो, फिर कह रही थी उसकी वाइफ से चलो तुम भी मेरे वहाँ चलो। तो दीपक ने वहाँ पे गाली दिया था, आप लोग सुनना जाके, वो गाली दिया था, यानी उसने गाँव मुँह से उसकी गाली निकली थी, लेकिन पता नहीं वंदना ने सुना कि नहीं सुना, लेकिन ये चीज़ गलत है, तुम्हारी बड़ी बहन है, ऐसे शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। हो सकता उनको सुनी ना हो कुछ भी, लेकिन मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। और और सच में वो क्यों जाएगी तुम्हारी नौकरानी बनने। और कोमल को भी आप लोगों ने ऐसे ही किया, उसको फिर बाद में सब तुम लोगों ने उसको कुछ नहीं समझा। आज उसके कोमल की बातें हो रही थी कि मैंने रिंग उस कान के उसको दिया था, कोमल की बेटी हुई थी तो मुझे अंगूठी मिली थी, ये है, तो पूनम को 10,000 रुपये दिए थे, ये है। आज किट्टू ने ये चीज़ वीडियो में जिक्र किया कोमल का, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि सब लोग मिल के रहो, और सबको बराबर का हक देना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और देखिए दीपक की माँ ने दीपक की वाइफ को अंगूठी दिया सोने की, और उसको कोमल को नहीं दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं भेदभाव इन लोगों का। तो चलिए दोस्तों आप लोग अपनी राय ज़रूर दें।